आज जो है हम अपने क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे और हम थोड़ा बहुत मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को भी देख लेंगे और क्वेश्चंस को यहाँ पर बिस्मा यूसुफ माइक ऑफ करें डिस्कॉर्ड में। ठीक है, सही है। तो आज हम क्वेश्चन 2 को शुरू करते हैं। मुझे कंफर्म करें आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? डिस्कॉर्ड पे स्क्रीन शो नहीं हो रही किसी को भी। मैंने दोबारा शेयर किया है, दोबारा चेक करें, अभी स्क्रीन आ रही होगी। जी, तो मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो चुकी है। अब हम सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं CMD से ही कर लेता हूँ। CMD का तो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा ना किस तरह करते हैं। ऊपर ये एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं CMD। CMD लिखने के बाद हम इसे एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ जब हमारी ये ब्लैक वाली स्क्रीन आ जाती है कमांड प्रॉम्प्ट, वो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि 3-4 सेकंड के डिले आप लोगों को आ रही है। देखें वो स्क्रीन तो आ गई होगी। मैं मुझे मुझे तो ऑप्शन नज़र आ रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आप डिस्कॉर्ड के ऊपर जाएं, आप डिस्कॉर्ड के ऊपर जाएं, वहाँ पर सारे लोग नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर मेरी एक स्क्रीन भी आ रही होगी। तो उसमें वॉच स्ट्रीम करें, आपको स्क्रीन नज़र आती। चलें, सही है, आना चाहिए। तो अभी फिर किसी ने माइक ऑन कर लिया। जरताश इमरान माइक ऑफ करें डिस्कॉर्ड पर। सोनिया उस्मान माइक ऑफ करें। सोनिया उस्मान माइक ऑफ कर दें डिस्कॉर्ड पे। और एक कीन है, तो ये भी माइक ऑफ कर दें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब अपने फ़ोल्डर के अंदर आकर ये जो एड्रेस बॉक्स है ऊपर, इस एड्रेस बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CMD। तो CMD लिखने से हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये उसका शॉर्टकट है। जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास ये ब्लैक वाली स्क्रीन आ जाएगी, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसके अंदर हम कोई भी कोड लिखते हैं, ये वही कमांड प्रॉम्प्ट है जिसकी मदद से हम अपने फ़ोल्डर को बना भी रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर लिखूँ कोड स्पेस डॉट, तो ये एक कोड ही लिखा है ना मैंने, CODE कोड, स्पेस दे के डॉट लिखा है मैंने। जब मैं इसे एंटर करूँगा तो ये जो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड है उसे ओपन कर दे रहा है। इसके मतलब ये बात तो सही हो गई कि कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो कमांड्स के ऊपर चलता है। कमांड उसको हम कोई भी कमांड दें, फ़ोल्डर बनाने के लिए, फ़ोल्डर डिलीट करने के लिए, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाने के लिए, तो वो हम कमांड प्रॉम्प्ट में कोड लिख कर करना है। तो आप लोगों को ये मतलब क्लियर हो गया होगा कि विंडोज़ जो है वो हमें मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है इस तरीके से। मैक का अलग होता है, लिनक्स का अलग होता है, लेकिन सब काम कर रहे होते हैं इस पर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही। तो अभी क्या है कि
हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर वापस जा रहा हूँ। तो क्योंकि ना अशारिब ने, मेरा ख्याल है कि आज 45 क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन दे दिए होंगे। अगर ये ऑन हो जाए तो मैं देखता हूँ। नहीं, वो 12 बजे के बाद देता है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, 42 तक उसने दिए हैं। 42 आई थिंक उसने ये कल वाली हाँ, कल कल वाली पोस्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी वैसे मेरी वाली वीडियो बन गई है। 43 44 मैं दे दूँगा। 45 जो है ना, उसके अंदर मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें समझानी है, और वो चीज़ें हैं थोड़ी सी मुश्किल, जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, और पैरामीटर मल्टीपल अगर हमें किसी चीज़ में इंसर्ट करने हो तो वो कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये कि एक चीज़ होती है, उसका नाम आप लोग याद रखें, उसको कहते हैं इंडेक्स सिग्नेचर। इंडेक्स सिग्नेचर जो है वो एक बहुत कमाल की चीज़ है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम लगाते हैं, उस वक्त लगाते हैं जब हमें पता नहीं होता कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो ये चीज़ें जब मैं, मेरी वीडियो तो पहले ही आ जाएगी, लेकिन जो मतलब वो लोग हैं ना जो 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो 45 क्वेश्चन वाले, उनके लिए ये बहुत काम की होगी। अभी हम चलते हैं अपने वी एस कोड में। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने वी एस कोड की तरफ, और यहाँ से हम सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हम दोनों क्वेश्चंस देखेंगे, अशारिब वाले भी देखेंगे और अपने वाले भी देखेंगे। तो किसी को कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? अच्छा, मैं पहले से आप लोगों को बता दूं कि हम आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों सॉल्व करेंगे। और अगर किसी को लगता है कि ये मतलब उनको आता है तो वो अरीबा डिस्कॉर्ड के ऊपर माइक ऑफ करें, और कीन डिस्कॉर्ड के ऊपर माइक ऑफ करें। कोई बात नहीं, अरीबा डिस्कॉर्ड के ऊपर माइक ऑफ करें। चलिए, मेरे पास भी ऑप्शन है, मैंने खुद ही कर दिया। अच्छा, तो मेरा कोड है यहाँ पर। हम अपने, अच्छा, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अगर किसी को लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो बहुत बेसिक है उनके लिए, तो वो लीव कर सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी 1:30 बज गए आप लोगों के हिसाब से ना। तो यहाँ पर मतलब हमें 2 घंटे भी लग सकते हैं इसमें डिटेल में जाने में। किसी को अगर लगता है कि ये बहुत बेसिक है तो वो लीव कर सकता है, वो रिकॉर्डिंग देख ले कल की। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँगा यूट्यूब पे। जी जी, क्वेश्चन नंबर 2 से ही करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुझे देख के फॉलो किया है? मतलब जिन्होंने कमांड, जिन्होंने अलर्ट और प्रॉम्प्ट को यूज़ किया है अपने क्वेश्चन में। और कोई? चलें, मैं ये कह रहा था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो यहाँ पर अपने वी एस कोड के अंदर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मैं अपने इस वी एस कोड को, अब मैं अपने इस वी एस कोड के जो मैंने ये कोड लिखी है उसको अनकमेंट कर रहा हूँ। तो एक एक करके हम एक एक लाइन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक एक लाइन का मकसद क्या है। वैसे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, और हम इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे।
तो सबसे पहली वाली लाइन, लाइन नंबर 2, आप सबको ये लाइन नज़र आ रही है, लाइन नंबर 2 जो सबसे पहले पर्सन नेम का एक वेरिएबल बना हुआ है। आप सबको ये लाइन नज़र आ रही है, लाइन नंबर 2। लेट लाइन नंबर 2 लेट पर्सन नेम, फिर डाटा टाइप स्ट्रिंग रखी है हमने, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है। जी, तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये मतलब जो लाइन नंबर 3 है हमारी, वो लाइन नंबर 3 जो है उसमें हमने क्या किया है? कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे तो। थोड़ा सही थोड़ा गलत। इसमें ये वाली जो लाइन है इसके अंदर हम दो, अच्छा हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा, देखें व्हाट्सएप के ऊपर ना आप लोग मुझसे बातें करें, आप लोगों की आवाज़ें इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो रही डिस्कॉर्ड पे, ठीक है? तो आप सब माइक ऑफ रखेंगे, जब आपको आंसर देना होगा तो आप माइक माइक ऑन करेंगे, माइक ऑन करके मुझे रिप्लाई करेंगे, फिर माइक ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगी कि डिस्टर्बेंस नहीं होगी हमें। अच्छा देखें, निम्रा नाज ने इसका जवाब दिया था और इसका आंसर उन्होंने एक जगह पर उन्होंने गलती की, उन्होंने ये बोला कि पर्सन नेम का हमने वेरिएबल जो है ना उसे नल रखा है। तो नल आप लोगों को पता है कि नल जो है वो एक अलग चीज़ है और जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो अलग चीज़ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नल जो है वो बिल्कुल खाली होता है और जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो एम्प्टी होती है। एम्प्टी मतलब वो होता तो खाली ही है, लेकिन वो एक स्पेस, या यूँ समझें कि मतलब वो एक ना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। एम्प्टी स्ट्रिंग और नल, इन दोनों में डिफरेंस है। नल मतलब बिल्कुल खाली है। अनडिफाइंड मतलब क्या होता है कि हमने वो वाली वैल्यू अब तक डिफ़ाइन नहीं की है। तो अनडिफाइंड को हम मतलब बाद में पढ़ेंगे। अभी नल और एम्प्टी स्ट्रिंग इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये नल नहीं है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग के मतलब खाली, मतलब जैसे होता है ना किसी फॉर्म में आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है और आपने उस फॉर्म के अंदर अपना नाम नहीं लिखा, तो वो जो फॉर्म है वो अभी मतलब एम्प्टी है, वो नल नहीं है, वो एम्प्टी है। या फिर उस फॉर्म के अंदर जब आप अपना नाम लिख देते हैं तो उस नाम के अंदर वो वैल्यू आ जाती है, तो आपने उसमें कोई वैल्यू अभी लिखी नहीं है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग नल में डिफरेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिखा है लेट पर्सन नेम, उसकी डाटा टाइप डिफाइन की है स्ट्रिंग, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग से हमने इनिशियलाइज कर दिया, या हम यूँ कहेंगे डिक्लेयर कर दिया हमने। तो मुझे मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट दीजिएगा बस। हेरा खालिद, माइक ऑफ कर लें। जी सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि ये जो लाइन नंबर 3 है उसमें हमें समझ में आ गया है कि क्या लिखा हुआ है। हमने लेट के मदद से एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है। उसके बाद हम लाइन नंबर 7 में, मतलब मैंने थोड़ा गैप दिया हुआ है तो इसलिए लाइन नंबर 3 के बाद जो लाइन नंबर 7 है उसके अंदर हमने उस सेम वेरिएबल को
दोबारा से वैल्यू उसकी असाइन की है। मतलब आपको पता है कि लेट से जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो सॉरी लेट से जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को हम बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई नाम लिख देता यहाँ पर, जैसे कि ताहा लिख देता, और बाद में मैं इस नाम को चेंज कर लेता, चेंज करने के लिए मुझे दोबारा से लेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और इक्वल का साइन लगा के मैं इसके अंदर अपने नाम को चेंज कर देता हूँ। क्योंकि मेरा नाम स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग के कोड के अंदर मैं अहमद लिख दूँगा। तो पहले मेरा जो पर्सन नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो ताहा थी, अभी जो पर्सन नेम के अंदर वैल्यू है वो अहमद आ गई है। तो हम अपने लेट से बनाए हुए वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब किस तरह होता है अपडेट कर। जी जी। स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों के पास? जी सही है। तो अभी क्या है कि हम अपने वेरिएबल को जब हम लेट से बनाते हैं तो उसकी वैल्यू को हम बाद में अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वेरिएबल का सिंपली हम नाम लिखते हैं और उसके बाद हम इक्वल का साइन लगाते हैं और अपनी नई वाली वैल्यू जो भी हमें उसे लिखना होता है वो हम लिखते हैं। तो जो हमारे वेरिएबल का नाम है उससे पहले हम लेट दोबारा नहीं लगाते। लेट दोबारा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लेट जो है जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों? जी मेरी आवाज़ आ रही है ना? और स्क्रीन भी आ रही है? और स्क्रीन भी आ रही है? ठीक है। तो हम यहाँ पर पर्सन नेम का जो वेरिएबल है उसका जो भी नाम हमने रखा है, जैसे हमने क्या रखा है नाम इसका पर्सन नेम, तो पर्सन नेम हम लिखते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं इक्वल का साइन। इक्वल का साइन जो है हमने अब तक पढ़ लिया है, सबों ने पढ़ लिया है कि जो इक्वल का साइन है उसको हम असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। असाइन मतलब किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के अंदर सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने पर्सन नेम के वेरिएबल के बाद इक्वल का साइन लगाया और ये जो साइन है वो हम यूज़ करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। असाइन मतलब सेट करने के लिए। इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखी है हमने? इसके अंदर हमने रखी है अहमद की वैल्यू। तो हमने क्या किया, इन दो लाइनों में पर्सन नेम का एक वेरिएबल बनाया पहली वाली लाइन में, उसकी वैल्यू हमने ताहा रखी। उसके बाद दूसरी वाली लाइन में हमने पर्सन नेम के वेरिएबल को असाइन कर दी दूसरी वैल्यू, मतलब अपडेट कर दी, और उसके नाम को चेंज करके हमने क्या कर दिया, अहमद। तो हमें ये समझ में आ गया, हमने इसमें दो तीन चीज़ें समझ ली कि हम अगर लेट की मदद से किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो उसकी वैल्यू को बाद में अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एम्प्टी स्ट्रिंग, जी जी। आप दोबारा बोलें, मैं ज़रा। ठीक है, अब मेरी 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 बात सुने, मेरी बात सुने। मैं आपको ना अभी इसके बाद, इस सेशन के बाद मैं आपको वो पर्सनल मैसेज करके ना एनएडिक्स की आईडी ले लूँगा आपकी, तो मैं उसको सेट कर दूँगा, ठीक है?
अभी तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप सेशन देख लें, ये रिकॉर्डिंग भी तो है। तो आपको जहाँ से लगेगा तो आप रिकॉर्डिंग से देख के कर लेना। मैं अभी सेशन के बाद ही कर दूँगा, कोई इशू नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि हमने ये वाले जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमने नीचे अपडेट कर दी उसकी वैल्यू। और इस लाइन को अब मैं रिमूव कर देता हूँ। ये वाली बात समझ में आ गई ना? हमने इसमें तीन चीज़ें देखी। लेट से एक वेरिएबल बनाया, अभी अभी हो रही है ना? अभी हो रही होगी। जी जी। इस तरह ही आप लोग मुझे बता दीजिएगा, स्क्रीन चले जाए ना तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, तो हमने इसमें दो तीन चीज़ें देख ली, हम उसे जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। एक तो ये कि जो हमारा वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल उसको हम डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर मतलब उसको हम बनाते हैं। तो बनाते हैं जब, तो हम उससे पहले कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेट का, कॉन्स्ट का। ये दो कीवर्ड है, और वार भी है, लेकिन वार जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वार में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो हम वार को नहीं पढ़ेंगे। तो अब लेट और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है? आपको ये पता है कि जब लेट से कोई वैल्यू हम सेट करते हैं, तो लेट को हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्स्ट की मदद से कोई वैल्यू बनाते हैं, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो कॉन्स्ट वाली वैल्यू चेंज नहीं होती। हमने यहाँ पर पर्सन नेम बनाया था लेट का कीवर्ड यूज़ करके। तो पर्सन नेम को हमारे पास ये मतलब बाद में ऑप्शन था कि हम पर्सन नेम के अंदर जो भी वैल्यू है इसको हम चेंज कर सकें। तो हमने ताहा को चेंज करके अहमद कर लिया। एक चीज़ हमने ये देखी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि एम्प्टी स्ट्रिंग और नल में फ़र्क होता है। नल जो होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो खाली होता है, मतलब उस वो स्पेस ऑक्यूपाई तो करता है, लेकिन वो होता खाली है। नल और एम्प्टी स्ट्रिंग दोनों अलग है। अभी क्या है कि मैं अपने इस पर्सन नेम को जो मैंने अपडेट किया है अहमद के नाम से, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इस लाइन का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और जो मैंने ऊपर वाली लाइन में, जो मेरी पहली लाइन है, उस लाइन में मैंने ताहा लिखा है इस स्ट्रिंग के अंदर, इसको भी रिमूव करके मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ। तो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है अब सेट हो चुका है हमारे पर्सन नेम के वेरिएबल के अंदर। अब हम आएंगे अपनी सेकंड लाइन में। तो सेकंड लाइन में ये कहते हैं कि पर्सन नेम को सेट कर दो प्रॉम्प्ट और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आई। तो इस वाली लाइन को हम ज़रा समझते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। ये जो पर्सन नेम ऊपर अभी थोड़ी देर पहले देखा ना कि पहली वाली लाइन में हमने ताहा लिखा और उसकी वैल्यू को नीचे आके चेंज किया, अहमद लिखा नीचे, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ताहा जो लिखा हुआ था वो अहमद हो गया। तो उसी तरीके से हमने बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपने वेरिएबल के नाम को लिखा, और नाम को लिखने के बाद हमने इक्वल का साइन लगाया। तो इक्वल का साइन क्या करता है? वो वैल्यू को सेट कर देता है हमारे वेरिएबल के अंदर। तो पर्सन नेम के वेरिएबल में इक्वल टू का जब हम साइन लगा के कोई भी उसके आगे कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो क्या होता है? वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये तो मुझे ये दो चीज़ें लाइन नंबर 7 के अंदर मुझे ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई। पर्सन नेम क्या था? हमारे वेरिएबल का नाम था। इक्वल का साइन लगाया, मतलब हम इसके अंदर कोई वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, फिर एक यहाँ पर दो पाइप सिंबल हैं, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये क्या चीज़ है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इसको समझते हैं। प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली प्रॉम्प्ट या फिर अलर्ट, ये दो चीज़ें हैं। ये जब हम अपने टाइप स्क्रिप्ट को या जावा स्क्रिप्ट को, इससे पहले हम पढ़ते थे अपने वेब पेज के अंदर मतलब आप लोगों ने HTML की फ़ाइलें बनाई हैं, उस फाइलों के अंदर से आप अपने प्रॉम्प्ट के ऑप्शन के अंदर आप अपना नाम लिखते थे, और वो नाम जो है जब आप ओके करते थे तो वो अलर्ट के विंडो में वो सारी चीज़ें लिखी हुई आती थी। तो ये जो प्रॉम्प्ट और अलर्ट है ये दोनों वेब पेज के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नर हाउस वालों ने शुरू में हमें नहीं बताया था कि मतलब हमें ये कंसोल के ऊपर सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है, तो मैंने बाय मिस्टेक
मतलब ये प्रॉम्प्ट और अलर्ट का यूज़ कर लिया, और इसलिए आंसर तो हमारा सही आ गया क्योंकि मेथड हमारा सही था, लेकिन हमें प्रॉम्प्ट और अलर्ट को हमें वेब पेज के ऊपर शो नहीं करना था, मतलब उसको टर्मिनल में दिखाना था। तो प्रॉम्प्ट मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया है कि प्रॉम्प्ट की मदद से वेब पेज के ऊपर, क्योंकि अभी हम वेब पेज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर यूज़ हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। प्रॉम्प्ट जो है ना, वो प्रॉम्प्ट हमारे वेब पेज के ऊपर एक विंडो खोल कर देता है। वो उस विंडो के अंदर जो भी हम प्रॉम्प्ट के ब्रैकेट के अंदर मैसेज लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, तो वो मैसेज हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ आएगा। और प्रॉम्प्ट हमें ऑप्शन देता है कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी कोई भी वैल्यू जो है ना, या अपना कोई भी आंसर दे सकें। तो इस प्रॉम्प्ट को चेक करें एक दफ़ा वेब पेज के अंदर कि प्रॉम्प्ट क्या होता है और अलर्ट क्या होता है, देखें एक दफ़ा। अच्छा, अब इस प्रॉम्प्ट और अलर्ट को अगर हमें वेब पेज के ऊपर देखना है तो हमारे साथ एक मसला है। वो मसला ये है कि वेब पेज के ऊपर जो है ना, वो तो चलती है HTML की फ़ाइल। तो हमें सबसे पहले बनानी पड़ गई HTML की फ़ाइल। इस फाइल को मैं डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ। तो हमारे वेब पेज के ऊपर कौन सी फ़ाइल चलती है, वही HTML की फ़ाइल चलती है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा HTML की फ़ाइल। तो मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ। कहाँ से, ये न्यू फाइल का ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये न्यू, आप लोगों को मेरी स्क्रीन साथ साथ नज़र आ रही है या डिले है इसमें 3-4 सेकंड का, तो मैं उसके हिसाब से ही फिर बोलूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो न्यू फाइल है, ये जो न्यू फाइल यहाँ पर नज़र आ रहा है जहाँ पर मेरा माउस घूम रहा है, तो ये जो न्यू फाइल है इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें नीचे एक फ़ाइल बना कर देता है। अब हम उस फाइल की ना टाइप को डिफ़ाइन करते हैं। मतलब बहुत, टाइप को डिफ़ाइन करने का मकसद मेरा ये है कि अलग अलग टाइप की ना फाइल्स होती हैं। जैसे कि जब हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं ना, तो HTML की फ़ाइल के एंड में हम उसमें .html लिखते हैं। CSS की फ़ाइल जब हम बनाते हैं तो उसके एंड में .css लिखते हैं। जावा स्क्रिप्ट की जब फाइल बनाते हैं तो .js लिखते हैं। इसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसके एंड में .ts लिखते हैं। तो ये जो फाइल टाइप्स होती हैं ना, ये फाइल टाइप सबके साथ आप देखेंगे। मतलब आपकी कोई पिक्चर है ना, तो उस पिक्चर के एंड में .jpeg लिखा होता है। और कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसके एंड में .png लिखा होता है। इसी तरीके से आपकी जो MP3 MP4 की फाइलें होती हैं उसके एंड में भी एक्सटेंशंस होते हैं ना, जिसमें .mp3 लिखा होता है, .mp4 लिखा होता है। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक index.html की फ़ाइल बनाएंगे। ये इंडेक्स का जो नाम है मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, index.html। इंडेक्स रखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन रिकमेंड हमें यही किया जाता है कि इंडेक्स ही रखें इसका नाम, index.html। जैसे ही मैं .html इसके एंड में लगाता हूँ तो अभी हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को ये बात समझ में आ जाती है कि HTML की फ़ाइल है। तो वो उसके इंडेक्स से पहले उसके जो यूँ कह लें कि जो उसकी पिक्चर है ना, उसको वो चेंज कर देता है। वो हमारे ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन बना कर दे देता है हमें। तो उसको समझ में आ जाती है अच्छा ये .html वाली फ़ाइल है। तो मैंने ये फ़ाइल बना दी। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये जो बॉयलर प्लेट है, ये बॉयलर प्लेट का ये जो कोड है ये मैं किस तरीके से लिखता हूँ। वो कुछ लोग बेचारे वो क्या कर रहे थे, वो मतलब पूरा कोड लिख रहे थे। तो इसमें ये कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। मेरे VS कोड में जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आपका 1 का बटन है आपके कीबोर्ड में ऊपर वाला, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, वहाँ पर जो 1 का बटन है, जब आप शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल आपके पास आ जाता है। इस एक्सक्लेमेशन वाले सिंबल को हम अपने प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में नॉट कहते हैं। नॉट मतलब नहीं, नहीं नहीं, वही वाला नहीं। तो ये जो नॉट है ना, ये हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं उसके स्टेटस को चेंज करने के लिए। जैसे ट्रू, अगर कोई चीज़ है ना तो उससे पहले हम नॉट लगा देंगे तो वो नॉट ट्रू हो जाएगा। नॉट ट्रू जो होता है वो फॉल्स के बराबर होता है।
तो ये नॉट को हम बाद में देखते जाएंगे, अभी हम ये देखते हैं कि बॉयलर प्लेट कैसे लगाया हमने। तो वन का जो बटन है, शिफ्ट के साथ जब हम वन को प्रेस करते हैं तो आप लोगों के पास सजेशन आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन, एक ब्लू सी स्क्रीन आपके पास आ रही होगी, उसको जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास पूरा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। आप में से कोई ऐसा है जो मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है वी एस कोड में? कोई भी नहीं है? अच्छा, फिर मेरे पास जो है ना ये मतलब सजेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये आता है डॉक लिखने से। तो अगर आप में से किसी के पास इस एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, इसको हम नॉट ही बोलेंगे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना थोड़ा भारी मोटा सा वर्ड है, इसको हम नॉट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये नॉट का जो सिंबल है, अगर इससे आपके पास सजेशन नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या लिखें, यहाँ पर लिखें डॉक। डॉक मतलब DOC, डॉक। और जैसे ही आप डॉक लिखकर एंटर करेंगे, या आप नॉट को लिखकर एंटर करें या आप डॉक को लिखकर एंटर करें, तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा। ये जो कोड है, ये कोड जो है ये पूरा बॉयलर प्लेट है। ये हमें अपने VS कोड ने जो है वो ये सब कुछ लिख कर दे दिया है पहले से, जिसमें हमारे पास हेड है, बॉडी है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। बस आप ये समझें कि आपके पास ये लिख कर आ जाएगा। तो उसके बाद हमें अपनी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है, उस जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपने इस index.html में कनेक्ट करवाना है। और उस कनेक्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर एक टैग का यूज़ करेंगे जो है स्क्रिप्ट का टैग। जब मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा तो स्क्रिप्ट की सजेशन मुझे आई SCRI। मैंने जैसे ये लिखा तो उसको हमारे VS कोड को ये बात, जी 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 जी, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड, बाय बाय। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो है मैंने इसको एंटर किया तो उसने मुझे दो टैग बना कर दे दिए, स्क्रिप्ट मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। मैं ज़रा इसको स्पेस देकर आपको दिखाता हूँ। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग के ग्रेटर देन वाला जो आखिरी में सिंबल लगा हुआ है ग्रेटर देन का, उसके अंदर, उससे बाहर नहीं, उसके अंदर आकर मैं स्पेस दे रहा हूँ। मैं पिन कर देता हूँ लिंक। पिन कर दिया मैंने। अच्छा, ये मैं क्या कह रहा था कि ये जो ग्रेटर देन का साइन है, उस ग्रेटर देन के साइन के अंदर आकर, उससे पहले मतलब उससे पहले आकर मैं यहाँ पर लिखूँगा SRC। SRC की भी सजेशन आ रही है मेरे पास। तो इस SRC की सजेशन को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे डबल कोड यहाँ पर लिख कर दे देगा, इक्वल का साइन और डबल कोड। इसके अंदर आकर मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका नाम लिखूँगा। तो नाम जो है वो मैं अक्सर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें ना फिर गलती नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर आके अपने नाम को कॉपी कर दिया, और यहाँ पर फाइल नेम के बाद में .js लगा दूँगा। तो यहाँ पर मेरे टाइप VS कोड को ये बात समझ में आ गई, तो उसने मुझे फिर से सजेशन दे दिया। उसने मुझे बोला कि ये वाली फ़ाइल है, फाइल .1.js। तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा, मैं कहूँगा हाँ यही वाली फ़ाइल है। तो अभी क्या हो गया, मेरे index.html जो है वो मेरे जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल से कनेक्ट हो चुका है। तो मुझे पता है कि इसका जो आंसर है ना वो यहाँ पर सही नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपनी जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है ना उसको जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल नहीं कराई है। तो हम वो भी करा लेंगे अभी, लेकिन पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसको index.html की जो फ़ाइल है उसे वेब पेज में ओपन करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर को क्लिक करते हैं। तो जो भी हमारा ब्राउज़र, मतलब आपके पास गूगल क्रोम, ओपेरा या जो भी आप यूज़ करते हैं,
वो आपके पास जो भी विंडोज़ की सेटिंग में डिफ़ॉल्ट पे सेट हुआ होगा उसके ऊपर वो खोल कर आपको आपकी index.html की फ़ाइल ओपन करके आपको दे देगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये मुझे गूगल क्रोम में इस फाइल को ओपन करके दे देगा। अभी मेरे पास प्रॉम्प्ट और अलर्ट जो है उसका कोई यहाँ पर विंडो जो है वो पॉपअप नहीं आ रहा है। वो उसकी नहीं आने की वजह ये है कि मैंने अपनी फ़ाइल को कंपाइल नहीं कराई है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि मैंने अभी वैसे कुछ किया नहीं है, मैंने सिंपली राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया। अब कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका लाइव सर्वर जो है ना वो उनको यहाँ पर ऑप्शन मिलता नहीं है। तो लाइव सर्वर जो है वो एक एक्सटेंशन है, उसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के लिए हम एक्सटेंशन के अंदर जाते हैं, और एक्सटेंशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं लाइव सर्वर। तो वो हमें यहाँ पर ये पहले ऑप्शन आ रहा है लाइव सर्वर। यहाँ पर आपके छोटा सा इंस्टॉल बना हुआ आ रहा होगा ब्लू कलर का, अगर आपके पास नहीं है लाइव सर्वर तो आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे और VS कोड को एक दफ़ा बंद करके दोबारा खोलेंगे तो आपके पास लाइव सर्वर शो होने लगेगा। अच्छा, अभी क्या है कि जिन लोगों के पास लाइव सर्वर नहीं आ रहा है तो उनके पास एक तरीका ये है कि इस index.html के ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ करें। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कॉपी पाथ, इसको क्लिक करें, अपने गूगल क्रोम को खोलें और यहाँ पर एक नए पेज के अंदर अपने इस URL को पेस्ट कर दें। तो आपके पास ऐसे भी खुल जाता है। लाइव सर्वर अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे भी ओपन कर सकते हैं आप। अच्छा, अभी हम सबसे पहले, क्योंकि हमें देखना है कि प्रॉम्प्ट कैसा होता है, अलर्ट कैसा होता है, तो हम अपनी फ़ाइल को कंपाइल करेंगे। मैं जा रहा हूँ अपने टर्मिनल में। टर्मिनल के बाद मैं यहाँ पर कंपाइल के लिए TSC लिखूँगा। अपनी नोड के बाद अपनी फ़ाइल का नाम, कोशिश किया करें कि जो फ़ाइल का नाम है ना वो आप लोग कॉपी पेस्ट किया करें, क्योंकि ना नाम लिखने में अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो मैं तो हमेशा कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, नाम ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, नोड मेरी फ़ाइल का नाम आ गया, .js के साथ मैं इसे एंटर करूँगा, और यह हमें करना नहीं था ये। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कमांड है node.js जो हमने अभी लिखा है, नोड अपनी फ़ाइल का नाम .js, ये हमें क्यों नहीं करना था और हमें ये एरर क्यों आ रहा है? वो तो कर दिया हमने ऊपर वाली लाइन में, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैं TS मैंने TSC कर दिया। देखें, अब मैं दोबारा नोड लिखूँगा ना तो ये मुझे दोबारा एरर दे देगा। नोड मेरी फ़ाइल का नाम .js, एंटर, दोबारा मुझे एरर दे दिया इसने। क्यों एरर दे दिया, कोई भी बता दे। लाइव सर्वर पे रन करना था, क्यों? index.html को बिल्कुल करेक्ट, लेकिन ये जो हमारा टर्मिनल है इसमें क्यों एरर आ रहा है, और एरर मतलब वजह क्या है इस एरर के आने की? प्रॉम्प्ट और अलर्ट जो है वो हमारे इस टर्मिनल में इस तरीके से शो नहीं होता। तो प्रॉम्प्ट जो है वो हमारे टर्मिनल में नहीं चलता, अलर्ट जो है वो हमारे टर्मिनल में नहीं चलता, इसलिए सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टर्मिनल में यूज़र से इनपुट लेने का तरीका जो है वो हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं टर्मिनल में, लेकिन उसके लिए हम अपने इनक्वायरर को डाउनलोड करेंगे। इनक्वायरर आप में से कुछ लोगों ने शायद डाउनलोड कर भी लिया होगा और देख भी लिया होगा कि प्रॉम्प्ट को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं टर्मिनल में इनक्वायरर की मदद से। अभी फ़िलहाल हमने इनक्वायरर नहीं किया है तो इसलिए जी, इसलिए ये एरर दे रहे हैं। तो हमें सिर्फ कंपाइल कराना था, कंपाइल हमने करा लिया। index.html को लाइव सर्वर में ऑन करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर अपना पॉपअप नज़र आएगा जिसमें ये वाली जो विंडो आई है ना सेंटर में, ये वाली विंडो जो है ये प्रॉम्प्ट है। व्हाट इज़ योर नेम ऊपर लिखा आ रहा है और नीचे मुझे लिखने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसमें मैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिख सकता हूँ, नंबर भी लिख सकता हूँ। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि ये जो हम लिख रहे हैं, जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं, वो वापसी
जो है ना वो इस प्रॉम्प्ट कहाँ गया, ये जो प्रॉम्प्ट है जो मेरी लाइन नंबर 7 में, मतलब जो सेकंड लाइन है मेरी, इस प्रॉम्प्ट के पास वापस रिटर्न हो जाती है। जो भी चीज़ हम इसको लिख कर देंगे ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ताहा और ओके कर दूँगा, तो ओके करते ही यहाँ पर जो मेरा पर्सन नेम का वेरिएबल है उसके अंदर वो चीज़ सेट हो जाएगी। क्या चीज़ आएगी इस प्रॉम्प्ट के अंदर, वो वाली वैल्यू आएगी जो मैंने यहाँ पर लिखा है अभी ताहा। यहाँ पर जो मैं लिख कर ओके करूँगा ना, तो ये जो ताहा है ये उड़ते उड़ते सीधा इस प्रॉम्प्ट के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। और जो ये प्रॉम्प्ट है उसके बाद ये सीधा हमारे इस पर्सन नेम के वेरिएबल में सेट हो जाएगा। सेट क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइन ऑपरेटर का यूज़ किया है। असाइन ऑपरेटर मतलब इक्वल का साइन लगाया है हमने। तो हमें ये बात समझ में आई कि प्रॉम्प्ट जो है ना वो कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करता है। अभी आपको ये बात समझ में आई कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ लिखेंगे और जब ओके करेंगे तो ओके करने के बाद वो वाली वैल्यू हमारे इस प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाएगी और प्रॉम्प्ट के बाद वो वाली वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मतलब क्या हुआ, प्रॉम्प्ट ने एक वैल्यू रिटर्न कर दी। अच्छा, अब ये प्रॉम्प्ट की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि प्रॉम्प्ट जब हम अपने यूज़ करते हैं तो हमारे वेब पेज के ऊपर एक पॉपअप विंडो आ जाती है, उसके अंदर हमसे वो हमारा इनपुट लेता है और जो भी मैसेज हमने लिखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, तो वो हमें दिखाता है ऊपर व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर दिखा रहा है व्हाट इज़ योर नेम और हमसे इनपुट भी ले रहा है। जैसे ही ओके करेंगे तो वो रिटर्न करता है वैल्यू और अपने वेरिएबल में वो वैल्यू असाइन कर देता है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है पाइप सिंबल। ये जो पाइप सिंबल है, ये जो सीधा मैंने 2 पाइप सिंबल यूज़ किए हैं। ये पाइप सिंबल देखें, आप लोग ज़्यादातर लोग ना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो हर लैपटॉप के कीबोर्ड की ना वो अलग है, क्या कहते हैं, कीबोर्ड की ना पोजीशन बटन्स की अलग अलग हैं। तो जो पाइप सिंबल है वो आप देख लीजिएगा आपके कीबोर्ड में कहाँ पर है। तो मेरे कीबोर्ड में जो कर्ली ब्रेसेस है ना, जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, तो उसको जब मैं शिफ्ट के साथ दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पर पाइप सिंबल मिल जाता है। तो जिस तरीके से हम एक्सक्लेमेशन मार्क के सिंबल को यहाँ पर नॉट कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा वाला, वही वाला जो शिफ्ट को 1 के साथ जब हम प्रेस करते हैं तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल आता है। इसको हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में नॉट कहते हैं। नॉट मतलब नहीं वाला नॉट। तो उसी तरीके से ये जो पाइप सिंबल है, ये वाला जो पाइप सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं और मतलब या मतलब जी डिस्को डिस्क डिस्कॉर्ड पर मैंने जो है वो साउंड बंद रखा है, आपको व्हाट्सएप पर ही सुनना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आप एक काम करें, व्हाट्सएप के ऊपर ना आप ये जो वॉइस चैट है यहाँ से बाहर निकल कर दोबारा कनेक्ट करें वॉइस चैट को, हो सकता है सही हो जाए। रिकनेक्ट करें आप, इसको क्लोज़ करें नीचे से, दोबारा से कनेक्ट करें तो हो सकता है आवाज़ सही हो जाए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो पाइप सिंबल है इसको हम कहते हैं और के मतलब होता है कि या तो सीधे हाथ वाली जो भी चीज़ है वो, या फिर उल्टे हाथ वाली जो भी चीज़ है वो। यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई है ना, एक है ये प्रॉम्प्ट और एक है ये एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी एम्प्टी स्ट्रिंग भी हमें पता है क्योंकि हमने ऊपर देखा क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब खाली खाली वैल्यू। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का तो हमें पता है ऊपर से कि ये एक तरफ लिखा हुआ है, हमारे राइट साइड की तरफ लिखा है एम्प्टी स्ट्रिंग और लेफ़्ट साइड की तरफ हमारे पास प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट भी अभी हमने देख लिया, प्रॉम्प्ट क्या काम करता है, वो हमें एक पॉपअप विंडो ला कर देता है हमारे वेब पेज के ऊपर, जिसमें वो हमसे पूछता है जो भी सवाल हमने उसको दिया होगा उसका इनपुट भी हमसे लेता है। हमने अभी देखा वेब पेज के ऊपर। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट जो है ना, इन दोनों के बीच में हमने लगाया हुआ ये पाइप सिंबल। ये पाइप सिंबल है और
और मतलब या तो राइट हैंड साइड वाली चीज़ या फिर लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये और का सिंबल जो है ना, ये हमें ऐसे ये सिंगल पाइप सिंबल से नहीं आता, यहाँ पर आपको डबल यूज़ करना पड़ता है। तो डबल पाइप सिंबल आप यूज़ करेंगे तो ये फिर किस तरह बिहेव करेगा, हमारे और की तरह बिहेव करेगा। और मतलब या तो राइट हैंड साइड वाली चीज़ या फिर लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़। अच्छा, अभी क्या है कि हमने इस लाइन नंबर 7 में सबसे स्टार्टिंग में ये लिखा है कि जो हमारा पर्सन नेम का वेरिएबल है, उस पर्सन नेम के वेरिएबल के बाद हमने इक्वल का साइन लगाया है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर वैल्यू सेट कर दो प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आई, अभी मैंने दिखाया ना आप लोगों को, जो भी आप लिखते हैं वो रिटर्न होकर इस प्रॉम्प्ट में आती है। उस प्रॉम्प्ट से इस पर्सन नेम के वेरिएबल में वो वाली वैल्यू सेट कर दो, या फिर जब तक वो वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब वो वैल्यू जब तक नहीं आ रही है, मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा बताएं। दोबारा ये कि यहाँ पर जो अभी दोबारा से ये प्रॉम्प्ट वाली विंडो ओपन हुई है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ताहा, तो ये वाली वैल्यू तो वहाँ पर चली जाएगी। लेकिन अभी क्या हो कि जब मैं इसको खाली छोड़ दूँ, कुछ भी ना लिखूँ और ओके कर दूँ, तो वो जो खाली वाली वैल्यू है ना, वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। देखें, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि जब प्रॉम्प्ट के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं ना, तो वो होता है नल के बराबर। अभी जो नल है ना, वो हमारा जो ये डाटा टाइप है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की डाटा टाइप जो है ना, वो नल को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने जो ये पर्सन नेम का मेरी 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 बात से किसी को कन्फ्यूजन हुई है अभी? मतलब अभी जो मैंने बोला है वो बात समझ ना आई हो? आपने रिकनेक्ट किया? आप रिकनेक्ट करें, आप रिकनेक्ट करें तो शायद सही हो जाए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर मेरी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई है ना, तो फिर आपको ये नल वाली बात भी समझ में आ गई कि जब प्रॉम्प्ट के अंदर हम कुछ भी नहीं रिटर्न करवाते तो वहाँ से नल रिटर्न होता है। और नल की जो है ना, वो दुश्मनी है इस स्ट्रिंग के साथ। मतलब ये जो पहली वाली लाइन है, अगर इसमें मैं नल लिख दूँ ना यहाँ पर, तो वो एरर दे देगा मुझे। वो कहेगा कि टाइप नल इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब आपने यहाँ पर जो है ना डाटा टाइप में स्ट्रिंग दिया है, और आप मुझे कह रहे हो कि आगे मैं नल सेट करना चाह रहा हूँ, तो वो नल को सेट नहीं करेगा कभी भी स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से हटा दूँ, तो वो नल को सेट कर लेगा। और वो नल को सेट कर, वो उसने कौन से टाइप में सेट किया है? एनी टाइप में सेट किया है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ना, कॉलन एनी, एनी के मतलब आपको पता है ना, कोई भी डाटा टाइप, स्ट्रिंग, बुलियन, कुछ भी। तो उसने नल को भी एक्सेप्ट कर लिया इस टाइप एनी ने। तो मैं तभी आपसे कह रहा था ना कि टाइप एनी को हम यूज़ नहीं करते। वो इसलिए, मतलब बहुत सारे केसेस अभी हमारे सामने आएंगे जहाँ पर टाइप एनी जो है ना, वो इस तरह ही करता है। तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, अपने स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर देते हैं। अब स्ट्रिंग की जो है वो दुश्मनी है किसके साथ? नल के साथ। वो नल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर दोबारा एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दूँ। आप क्या कर रहे हैं, ये जो प्रॉम्प्ट है, जब ये प्रॉम्प्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसके अंदर क्या रिटर्न होता है? नल होता है। रिटर्न मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। रिटर्न मतलब ये कि आप माइक ऑफ करें प्लीज़। मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी उनको। आप माइक ऑफ कर दें प्लीज़। एक काम करें आप ना, इस व्हाट्सएप में कोई भी जाकर ना मैसेज करें मिस इमरान को, और उनको बोले माइक ऑफ करने। अच्छा मिसेस खान, आप भी माइक ऑफ करें।
मैं सिमरान, आप माइक ऑफ कर दें, आपकी आवाज़ें आ रही हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो ये प्रॉम्प्ट है ना, जब उस प्रॉम्प्ट के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखते तो वो नल रिटर्न करता है, और वो जो नल है उसकी आपको पता है दुश्मनी है किससे, ये जो टाइप स्ट्रिंग आपने ऊपर डिफ़ाइन की है उससे। तो अगर यहाँ पर मैं ये वाला साइन ना लगाऊं, ये जो एंड में मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग और ये जो पाइप सिंबल मैं आपको अभी दिखा रहा था, अगर मैं ये ना लगाऊं तो हमारी इस सेकंड लाइन के अंदर भी एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आएगा हम वो देखते हैं। यहाँ पर एरर आया है टाइप स्ट्रिंग नल इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, और नीचे कहता है टाइप नल इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब वही ये कहना चाह रहा है कि डाटा टाइप में तो आपने टाइप स्ट्रिंग दिया है और यहाँ से आप नल रिटर्न कर रहे हो, तो जो जब तक इसमें नल रहेगा तब तक जो है वो डाटा टाइप स्ट्रिंग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस केस से बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला कि यहाँ पर मैं और का सिंबल यूज़ करता हूँ, और के सिंबल के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग लिखने से क्या हो गया कि जब तक वो इसके अंदर नल है तब तक, मतलब ये और का सिंबल देखें आप कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब हमने और का सिंबल लगाया और एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, क्योंकि हमें ऊपर वाली लाइन से तो ये बात तो पता चली गई थी कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो हम इसमें दे सकते हैं और ये एरर भी नहीं देता। तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमने यहाँ नीचे सेकंड लाइन के एंड में भी एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दिया और का सिंबल लगाया। और का सिंबल यहाँ पर देखें कैसे काम कर रहा है, जो प्रॉम्प्ट है वो नल रिटर्न कर रहा था, तो हमने और का सिंबल लगा के एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया। मतलब उस नल को उसने हटा के और के मदद से एम्प्टी स्ट्रिंग को सेट कर दिया, किसमें, इस पर्सन नेम के वेरिएबल के अंदर। तो हमारा जो ये पर्सन नेम का वेरिएबल है अब उसमें उसकी लाइन में कोई एरर नहीं आ रहा है, और ये लाइन हमारी समझ में भी हमें आ गई। मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये पर्सन नेम का जो हमने लिखा है यहाँ पर नाम, ये हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने इक्वल का साइन लगाया। इक्वल की साइन जब हम लगाते हैं तो इक्वल के साइन के बाद हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो उसके वेरिएबल के अंदर सेट हो जाती है। फिर हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट का यूज़ किया। प्रॉम्प्ट तो मेरे लिए नया था, लेकिन मैंने ये अभी समझा कि प्रॉम्प्ट जो है ना वो वेब पेज के ऊपर एक हमें पॉपअप विंडो ओपन करके देता है, और उस विंडो के अंदर हमसे वो कोई भी हमारा इनपुट लेता है। जैसे हम उस विंडो के अंदर बता सकते हैं उसे कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ ताहा, इस तरीके से, या व्हाट इज़ योर एज, तो मैं लिख दूंगा अपनी एज जो है वो लिख दूंगा। तो ये प्रॉम्प्ट जो है वो हमें हमारा जो भी आंसर होता है वो हमें ला कर देता है, और उस प्रॉम्प्ट को हम अपने वेरिएबल के अंदर सेट कर देते हैं। ये हम समझ गए। लेकिन जब तक उसमें कुछ लिखा नहीं होता तब तक वो नल रिटर्न करता है। नल मतलब क्या होता है, नल जो है वो हमारे इस डाटा टाइप को, जो डाटा टाइप स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं होता। तो हम यहाँ पर और का सिंबल लगाकर एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो है, ये वाली जो लाइन है उसमें एरर ना आए। अभी ये सेकंड लाइन आप लोगों को क्लियर है ना? अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये जो इफ़, देखें, मुझे मुझे पता है कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहले देखी हुई हैं, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि थोड़ा जल्दी कर दूँ मैं, या फिर मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ना तो टाइम तो निकलेगा ज़ाहिर है। तो अगर आप इससे बिल्कुल कंफर्टेबल हैं तो आप बता सकते हैं कि हमें ये इस लाइन का मतलब पता है, तो आप उस लाइन को एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। कोई अगर चाहे कि वो इस इफ़ वाली कंडीशन को एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा ठीक है। इफ़ और एल्स, इफ़ और एल्स क्या होता है? इफ़ के मतलब ये होता है कि इफ़ हमारे पास जो है वो हमारे जावा स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में, इन दोनों में कंडीशंस को चेक करने के लिए हम इफ़ लगाते हैं। कंडीशंस मतलब जब हमें कोई काम कराना होता है ना, तो हम उससे पहले इफ़ के अंदर कंडीशन लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर क्या काम कराया है, मैं इस एल्स के कोड को ना हटा दे रहा हूँ अभी।
ये जो इफ़ का करली ब्रेसेस है ना, ये दोनों जो करली ब्रेसेस मैंने लगाए हैं, इस करली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पर एक अलर्ट लिखा है, अलर्ट के अंदर अपने कुछ मैसेजेस को लिखा है। वो मैसेजेस जो हैं वो हमारे उसमें वेब पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। जब जैसे ही हम प्रॉम्प्ट को डाटा दे रहे हैं तो वो अलर्ट जो है वो हमें यहाँ पर आंसर बता रहा है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपना काम लिखा है, वो काम जो वो करेगा। और ये काम मैंने लिखा कहाँ पर है, इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। तो ये जो करली ब्रेसेस है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर हम वो वाले कोड लिखते हैं जो हमें मतलब उसको करवाना होता है, जो काम हमें उससे लेना है। लेकिन ये उस वक्त ही अप्लाई होगा जब हमारी राउंड ब्रैकेट वाली कंडीशन जो है वो सही होगी। सही मतलब जो भी हमने उस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वो अगर ट्रू है तो फिर हमारे इस करली ब्रेसेस के अंदर वाला कोड वो चलेगा। अगर वो ट्रू नहीं है तो वो इस करली ब्रेसेस के अंदर वाला कोड जो है वो उसको नहीं नहीं चलाएगा। ये आप लोगों को क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये जो पर्सन नेम है, अब मैंने इसकी कंडीशन अब बनाई कैसे है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो पर्सन नेम है ना, इस पर्सन नेम को मतलब जो ये हमारा ऊपर वाला वेरिएबल था जो फर्स्ट लाइन से हम लेकर आ रहे हैं उसे पर्सन नेम, हमारे वेरिएबल का नाम है पर्सन नेम। इस पर्सन नेम के बाद मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर नॉट का साइन, डबल इक्वल का साइन। अब ये जो नॉट का साइन है ये अभी हमने देखा है, नॉट का साइन क्या होता है कि नहीं के बराबर होता है। मतलब किसी भी चीज़ को उलटना हो ना, अपोजिट करना हो, तो हम नॉट को कर देते हैं वहाँ पर, मतलब नॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, नॉट, फिर हमने डबल इक्वल का साइन यूज़ किया। डबल इक्वल का साइन जो है, सिंगल इक्वल क्या कर रहा था, कोई बताएगा सिंगल इक्वल क्या कर रहा था ऊपर? नहीं नहीं। हम्म। बिल्कुल सही है, आप आसान लफ्ज़ों में भी बोल सकते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में भी बोल सकते हैं यहाँ पर, मतलब हमें समझना है इसको, तो समझने के लिए हम यही बोल सकते हैं कि भाई जो सिंगल इक्वल का साइन होता है वो हमारी वैल्यू को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत कमाल की। देखें, एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, वो ये बात कहता था कि अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को ना कोई चीज़ समझा सकें तो वो चीज़ आपको ना खुद भी बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो मतलब जब आप जवाब दें ना मुझे, तो इस बात से आप मतलब घबराइएगा नहीं कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। आपको बहुत आसान तरीके से बोलना है। जैसे मैंने अभी बोला कि सिंगल इक्वल है, सिंगल इक्वल का साइन क्या करता है, वो वैल्यू को सेट कर देता है। कोई भी वैल्यू सेट करनी हो हम सिंगल इक्वल का साइन लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करेंगे। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है टेक्निकल टर्म से, गूगल भरा पड़ा हुआ है, टेक्निकल टर्म हम यूज़ ही नहीं करेंगे, हम सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। सिंगल इक्वल क्या करता है, वैल्यू को सेट करके देता है, बस बात ख़त्म। अभी ये जो नॉट का साइन है, ये जो लाइन नंबर 3 है मेरी, जो इफ़ की कंडीशन लिखी हुई है, पर्सन नेम के बाद नॉट का साइन है। नॉट क्या करता है, नॉट के मतलब होता है नहीं, और करता क्या है ये तो बताएं। नॉट ये करता है कि किसी भी चीज़ को उलट देता है। मतलब ट्रू के पहले नॉट लिखेंगे ना तो वो फॉल्स कर देगा, यस के पहले नॉट लिखेंगे ना उसको वो नो कर देगा। तो वो किसी भी चीज़ को ना उलट देता है। तो नॉट का सिंबल हमने लगाया है पहले, और उसके बाद हमने लगाया है डबल इक्वल का साइन। डबल इक्वल क्या करता है, यह है कंपैरिजन ऑपरेटर। आप सबों ने कंपैरिजन ऑपरेटर भी पढ़ ही लिया है। ये किसी चीज़ को कंपेयर करने के यूज़ में आता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, जैसे कि 1 = 1, तो क्या हो जाएगा,
वन इक्वल वन। तो यहाँ पर इस लाइन में मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वन जो है ना वो वन के बराबर कर दो। ये वाली जो लाइन है ना ये कह रही है कि वन को वन के बराबर कर दो। लेकिन अगर मैं इसको चेक करूँ ना, तो मैं इसको चेक करने के लिए डबल इक्वल का साइन लगाऊंगा। डबल इक्वल मतलब दूसरी वाली लाइन ये कह रही है कि ये जो वन है ये चेक करो कि वन के बराबर है या नहीं है। तो इन दोनों लाइनों में क्या फ़र्क है कि ऊपर जो सिंगल इक्वल है वो ये कह रहा है कि जो वन है उसको वन के बराबर कर दो, और जो नीचे वाली लाइन है डबल इक्वल वो ये कह रही है कि चेक करो वन वन के बराबर है या नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। तो यहाँ पर हमने डबल इक्वल का साइन लगाया है। डबल इक्वल जो है वो हमें ये चेक करने के लिए कह रहा है कि जो पर्सन नेम का वेरिएबल है उसको चेक करो कि वो नल के बराबर है, और नॉट जो हमने डबल इक्वल से पहले लगाया है ना, डबल इक्वल से पहले नॉट लगाया है तो उसके मतलब है कि नहीं, मतलब बराबर नहीं है। इसके नॉट डबल इक्वल के मतलब ये है कि बराबर नहीं है, पर्सन नेम का वेरिएबल बराबर नहीं है नल के। एक तो हो गई मेरी ये वाली कंडीशन कि पर्सन नेम नल के बराबर ना हो। फिर मैंने यहाँ पर लगाया है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है वो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर मैंने पहली दफ़ा देखा है, तो ये ज़रा इसके बारे में बताएं। एंड ऑपरेटर जो होता है ना वो आप यूँ समझें कि जब आप कोई कंडीशन लिख रहे होते हैं, जैसे कि मैंने इफ़ के अंदर कंडीशन लिखी है, एक कंडीशन मेरे राइट हैंड साइड पर है और एक कंडीशन मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर है, और इन दोनों के बीच में कौन है, ये डबल एंड। ये डबल एंड आता कैसे, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो लाइन से नंबर्स लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आप शिफ्ट के साथ 7 का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर एंड जो है उसका सिंबल आपके पास आ जाता है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, शिफ्ट के साथ 7 दबाता हूँ तो मेरे पास एंड आ गया। लेकिन जैसे ही हम ऊपर ये वाला जो पाइप सिंबल है, इस पाइप सिंबल को डबल यूज़ कर रहे थे, तो एंड को भी हम 2 दफ़ा ही लिखेंगे। तो 2 दफ़ा यहाँ पर हम लिखेंगे एंड को। अब ये अपना काम करेगा जब हम 2 दफ़ा लिखेंगे। तो ये कर क्या रहा है, ये दो चीज़ों के बीच में एंड लगा हुआ है। तो मतलब एक कंडीशन है हमारी राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ पे, एक कंडीशन है लेफ़्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ पे। तो इन दोनों कंडीशन को ये चेक करता है कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जो इफ़ की कर्ली ब्रेसेस है नीचे वाली, अब माइक ऑफ कर लें। तो इफ़ की जो कंडीशन है, इफ़ की कंडीशन के नीचे कर्ली ब्रेसेस है, उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना वो काम लिखते हैं जो हमें कराना होता है। तो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, अलर्ट वलर्ट कुछ करके हमने कोई मैसेज वैसेजेस लिखे हुए हैं अंदर, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, मतलब ये काम हमें कराना है। और वो काम स्टार्ट कब होगा, वो काम स्टार्ट तब होगा जब हमारी इफ़ की कंडीशंस जो है ना, इफ़ के ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो जाएं। मतलब हमारे पास कितनी कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, 2 कंडीशन है। एक है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कि है पर्सन इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये नल के बराबर ना हो। फिर एंड का ऑपरेटर, उसके बाद फिर हमने सीधे हाथ पे लिखा हुआ है पर्सन नेम दोबारा से नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, और 2 कंडीशन ये कहती है कि हमारा जो, माइक ऑफ कर दें प्लीज़। तो हमारा जो वो है कंडीशन है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होगी, सही होगी, सही होगी मतलब पर्सन नेम नल के बराबर नहीं होगा, पर्सन नेम एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं होगा, और ये दोनों बात हमारी सही हो जाएगी, तब ये जाकर हमारा नीचे वाला कर्ली ब्रेसेस वाला कोड जो है वो चलाएगा। तो अगर मैं इस एंड के ऑपरेटर को हटा कर यहाँ पर लगा दूँ और का ऑपरेटर, तो ये जो और है ना, ये जो पाइप सिंबल है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, हमने ऊपर अभी देखा कि ये तो या राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड, इन दोनों में से एक चीज़ को लेकर चला देता है। मतलब एंड को हटा के यहाँ हमने नीचे और लगाया है ना, और यहाँ पे हमने 2 कंडीशन भी लिखी है इस कर्ली ब्रैकेट में, इफ़ के कर्ली ब्रैकेट में। तो इसके मतलब ये है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो और जो राइट हैंड साइड है वो, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी तो हमारे नीचे वाला कोड जो है वो चल जाएगा। लेकिन जब हम इसको एंड करके यूज़ करते हैं तो मतलब ये है कि जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो देखेगा कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी
तब नीचे वाला कोड चलाएगा वो, वरना वो नहीं चलाएगा। तो मुझे एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताएं कि क्या, मतलब मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो दो कंडीशन आपने लिखी है, तो ये दो कंडीशन को हम तीन चार पाँच छः कंडीशन भी कर सकते हैं यहाँ पर? तो हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि मैं यहाँ पर एक और दफ़ा एंड का ऑपरेटर लगा दूंगा, और उसके बाद जो है फिर मैं अपनी और कोई कंडीशन लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंड के बाद कि ये भी चेक करो कि पर्सन नेम बराबर नहीं हो वन के, या पर्सन नेम बराबर वन तो हो नहीं सकता। वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर आपने वो डिफाइन किया हुआ है ना, यहाँ पर अनइंटेंशनल का एरर आ रहा है स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पर हम कोई नाम लिख देते हैं, ताहा के, चलो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। हमने तीन कंडीशन लगा ली, और उन सबको मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे किया है? एंड ऑपरेटर के साथ। तीन कंडीशन लगा ली कि नल के बराबर भी नहीं हो, एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर भी नहीं हो, और ताहा के बराबर भी नहीं हो। तो क्या मैं एक और लगा सकता हूँ यहाँ पर कुछ, मतलब ऐसे करके एंड करके, और फिर दोबारा से मैं ऐसे लिखूँगा कि पर्सन नेम अगर बराबर नहीं हो अहमद के, तो वो भी कर सकता हूँ मैं? तो हाँ वो भी कर सकता हूँ। मतलब ये बात समझ में आ गई मुझे। तो हाँ, और एक बात ये कि एंड ऑपरेटर के मतलब यही है कि ना ताहा के बराबर हो, जब ये तीनों कंडीशन सही होगी उस वक्त ये कोड चलाएगा नीचे वाला। अच्छा, तो अभी अगर मिसाल के तौर पे मैं गया अपने वेब पेज के ऊपर, और वेब पेज के ऊपर मैंने यहाँ पर इसको बोला कि व्हाट इज़ योर नेम, मेरा नाम ताहा है, और मैं इसको ओके करूँगा, तो ये आंसर दे रहा है। ये क्यों आंसर दे रहा है बताएं? कोई बताएगा ये आंसर क्यों दे रहा था? नहीं, मैंने कंपाइल नहीं कराई थी फाइल। अभी कंपाइल करा के दोबारा से लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताहा, और उसके बाद स्क्रीन ही गायब हो गई। अब अलर्ट का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आया। मतलब कुछ तो बताता मुझे कि उसने मुझसे पूछा मेरा नाम कि व्हाट इज़ योर नेम, मैंने उसको अपना नाम बताया ताहा, और स्क्रीन के उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करूँ मैं, मतलब इसको बंद कर दूँ, करना क्या है इसमें? तो यूज़र इस तरीके से परेशान ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में यहाँ पर, मेरे ख्याल है मैंने एल्स हटा दिया था, हाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं एल्स। अगर आप यूज़र होते और आपके साथ ऐसा होता कि वो आपका नाम पूछता, और कंडीशन में मैंने यहाँ पर आपका नाम पहले से लिख दिया, और उसके बाद आप अपना नाम लिखते और स्क्रीन बिल्कुल खाली हो जाती, तो मुझे ये बताएं कि आपको कन्फ्यूजन होती है इस बात पे? ऐसे स्क्रीन खाली हो जाती तो आप कंफ्यूज होते हैं इस बात पे ना कि अभी क्या करना है, मुझे ये तो बताएं, मतलब इसको क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, कहाँ क्लिक करूँ? होती ना कन्फ्यूजन? सही। तो अभी इस चीज़ से बचने के लिए, यूज़र की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, हम क्या करते हैं कि जब भी हमारी इस इफ़ की कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये कोड तो नहीं चलेगा और वैसे ही ब्लैंक हो जाएगी चीज़। तो हम अपने यूज़र को ना बताना चाहते हैं कि आपने कोई गलती की है, और उस गलती को हम कैसे बताएंगे? हम ये एल्स का कोड लिखते हैं, एल्स का कोड लिखते हैं एल्स लिखते हैं। फिर हम एल्स के बाद लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं अपना कोई भी कोड, मतलब कोई भी कोड, मतलब जो हम उसको बताना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यू आर टाइपिंग रॉन्ग वर्ड। सही है, ऐसे करके मैंने इसको एक एरर दे दिया। तो अभी जब मैं इसको चलाऊँगा, तो और वहाँ पर मैं अपने नाम को लिखूँगा ताहा,
और यहाँ पर मैं लिखूँगा ताहा, और जब मैं ओके करूँगा तो वो अब मुझे एक विंडो और दे रहा है, और उस विंडो के अंदर वो मुझे मैसेज दे रहा है यू आर टाइपिंग रॉन्ग वर्ड। तो अब ये वाला जो यूज़र है ना, जिसने वहाँ पर ताहा लिखा, और ताहा हमने कंडीशन में भी दिया हुआ था कि ताहा अगर वहाँ पर आए तो वो गलत होगा, इफ़ का कोड मत चलाना। तो उस कन्फ्यूजन, जो यूज़र की कन्फ्यूजन है, जो उसको ब्लैंक स्क्रीन पे मतलब कन्फ्यूजन आ रही थी कि मुझे मैंने क्या गलती कर दी, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पर अभी दूर हो गई। इस अलर्ट के ऑप्शन ने हमें ये बता दिया कि यू आर टाइपिंग रॉन्ग वर्ड। तो इससे हमें ये समझ में आई बात कि जब हमारा इफ़ का कंडीशन, मतलब जो हमारी इफ़ के लाइनों का मतलब जो इफ़ के राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हम कंडीशन लिखते हैं, वो कंडीशंस जब हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो हम एल्स का जो है कोड चलाते हैं, और एल्स का कोड जो है हम चलाते हैं, और उसमें हम ये बताते हैं, उसके एरर को बताते हैं कि आपने क्या गलती की है। तो इफ़ और एल्स भी समझ में आया ना इसमें हमें, कि इफ़ हम की कंडीशन कैसे लगाते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्यों करते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा होता है वो जब चलता है जब इफ़ की कंडीशन सारी ट्रू हो जाती है। अदरवाइज़ हम एल्स का कोड चलाते हैं, और एल्स के कोड की मदद से हम अपने यूज़र को बता सकते हैं कि उसने क्या गलती की है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। ठीक है, सही है। अभी मुझे ये बताएं कि जो ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड में आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही। एल्स क्या होता है देखें, एल्स को हम हटा देते हैं। जो चीज़ कन्फ्यूजन लेकर आ रही है लाइफ में उसको हटा दें। तो अभी क्या है, यहाँ पर एल्स का कोड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इफ़ का कोड है। मुझे ये बताएं, इफ़ का जो कोड है वो आपको क्लियर है। अच्छा, अब इफ़ के कोड के अंदर हमने तीन कंडीशन लगाई है कि पर्सन नेम जो है वो नल के बराबर ना हो, पर्सन नेम जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर ना हो, और पर्सन नेम जो है वो ताहा के बराबर ना हो। तो इस अलर्ट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, ये अलर्ट कन्फ्यूज तो नहीं कर रहा है आपको, कि यार अलर्ट का पता चल गया ना कि वहाँ वेब पेज के ऊपर एक विंडो खुल रही है, उसमें लिखा आ रहा है कुछ। सही है। तो अभी क्या है कि हम चलते हैं अपने टर्मिनल में, इसको मैं कर देता हूँ वॉच मोड पे, बार बार कंपाइल ना कराना पड़े। ठीक है, अब हम डायरेक्ट देखेंगे इसे। अच्छा, मेरे सामने ये प्रॉम्प्ट वाली पॉपअप विंडो खुलकर आ गई। इसमें मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताहा। ठीक है, ताहा लिख दिया मैंने। अब मैं इसे ओके करूँगा तो उसके बाद क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएं, गलत बताएं। हेलो। जी, अगर मैं इसको ताहा को लिखकर ओके करूँगा, मैंने इफ़ की कंडीशन में ये बात लिखी थी कि अगर ताहा कोई यहाँ पर लिखता है तो उस कंडीशन को, इफ़ की कंडीशन को फॉल्स कर देना। तो मैंने यहाँ पर ताहा लिखा है, यहाँ पर अभी मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, इफ़ का कोड चलेगा या नहीं चलेगा। सही है, इफ़ का कोड नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। अभी क्या हुआ, आपको ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है, खाली खाली स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। वीडियो नहीं आ रही आप लोगों को।
अभी आ गई होगी, चेक करें। ब्लैंक है। तो यहाँ पर मुझे ये बताएं, पहले तो मुझे आप अपना नाम बताएं ताकि मैं आपको नाम से कॉल कर सकूं, और सैयदा जो है वो अपने माइक को ऑफ़ कर लें ताकि हम इनसे बात कर सकें। अच्छा देखें अलीज़ा, अभी आपको क्या करना है, मुझे ये बताना है कि आप एक यूज़र हैं, और उसमें मैंने कंडीशन लगाई कि ताहा जो है ना, अगर वो कोई लिखता है तो यहाँ पर इफ़ के अंदर का जो कोड है वो नहीं चलाना। और उसके बाद मैंने ताहा लिखा, और ताहा लिखने के बाद जो है स्क्रीन हो गई ब्लैंक। अभी कुछ भी नहीं आ रही, कोई विंडो कुछ भी नहीं है, तो इसके मतलब यूज़र कंफ्यूज होगा ना इस पर। यूज़र की कंफ्यूजन तो आएगी ना इस पर कि भाई अभी क्या करूँ मैं। ऐसे ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन का रिस्पॉन्स तो सही नहीं है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आएगा, मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा, फिर ये मुझसे पूछेगा कि मेरा नाम क्या है, मैं लिखूँगा ताहा, फिर ओके करूँगा, फिर ब्लैंक हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो ब्लैंक है इसका रिस्पॉन्स सही नहीं है, मतलब यूज़र परेशान। और अगर यूज़र परेशान हो गया तो मतलब आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी वेबसाइट बनाई है, वो आपकी सही नहीं बनी है, अच्छी नहीं बनी है मतलब। तो हमें उसको देना है एक रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स हम देंगे कैसे? वो रिस्पॉन्स हम देंगे इससे, अपने एल्स के कोड में, क्योंकि जब इफ़ का कोड नहीं चलता है तो एल्स का कोड लाजमी चलता है। ठीक है, अब एल्स लिखा हमने, एल्स के अंदर हमने करली ब्रेसेस लगाए, और करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा एक कोड। तो हम अपना मैसेज लिख देंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर मैसेज लिखने के लिए ये इस अलर्ट को कॉपी कर लेते हैं, और इस अलर्ट को हम यहाँ नीचे लेकर आ जाते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं नो नो नो। ठीक है, ऐसे नो 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 कर दिया 3 दफ़ा हमने। मेरी कंपाइलेशन जो है वो हो रही है, सही है। अभी क्या है कि मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताहा, और इसको ओके करता हूँ। अभी मुझे रिस्पॉन्स मिला, अभी मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो अभी आपको यूज़र को आसानी हुई समझने में, उसको यहाँ पर मैसेज लिखकर हमने दिया नो नो नो, उसको कुछ तो मिला ना, उसको कुछ नज़र तो आया। तो वो जो एल्स का कोड है ना, वो जो एल्स का कोड है वो ये बता रहा है कि आपने एफ़ की कंडीशन में गलती की है, वो एल्स का कोड चला, और एल्स के कोड में आपने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लिखा। नो 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 तो नहीं लिखेंगे आप, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लिखेंगे, उसमें आप उसको बताएंगे कि भाई हमने यहाँ पर जो है ना कंडीशंस लगाई हुई है, तो आप ना यहाँ पर ताहा का यूज़ नहीं कर सकते, ये वैल्यू नल होगी या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशंस बनाते हैं इफ़ में। तो ये अभी क्लियर हुआ आपको एल्स क्यों हम लगाते हैं, इफ़ का कोड।
हेलो। हेलो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, अभी मैं ये कह रहा था कि हमें ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, एल्स भी समझ आ गया, इफ़ भी आ गया, और ये पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। ये पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। तो अब हम अपने उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो इस हमारे सॉल्यूशन में जो हमने गलत किया है। गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नर हाउस के हिसाब से जो है वो रॉन्ग है। वो इसलिए है क्योंकि हमें अपना जो रिज़ल्ट है ना, वो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर शो कराना था, टर्मिनल पे शो कराना था, वेब पेज के ऊपर शो नहीं कराना था। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये गलती कर दी कि हमने प्रॉम्प्ट का यूज़ कर लिया, अलर्ट का यूज़ कर लिया, और ये दोनों चीज़ें कहाँ पर चलती हैं? ये चलती हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। तो अभी हमें ये करना है कि हमें अपने इस क्वेश्चन को ठीक करना है। तो इस क्वेश्चन को ठीक हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं index.html की फ़ाइल को कर दूंगा डिलीट। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, माइंड में आया कि आपने तो ये index.html की फ़ाइल को ही डिलीट कर दिया। जब फाइल ही डिलीट कर देंगे तो फिर रिज़ल्ट कहाँ देखेंगे हम? तो रिज़ल्ट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, और हमें यहाँ से रिज़ल्ट देखना भी नहीं है ना, हमें रिज़ल्ट चाहिए टर्मिनल में। तो अच्छा, इसलिए डिलीट कर दिया index.html, क्योंकि वेब पेज के ऊपर रिज़ल्ट नहीं देखना था, तो हमें टर्मिनल पे देखना है। वो कैसे देखेंगे? वो ऐसे देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, सॉरी, जो हमने यहाँ पर अलर्ट लिखा है एल्स के अंदर, इफ़ के अंदर, तो ये जो अलर्ट है ये काम क्या करता है? ये अलर्ट तो ये काम कर रहा था कि हमें ना एक पॉपअप विंडो खोल कर दे रहा था, और उसके अंदर जो भी, जैसे आपने नो 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 लिखा है या फिर अलर्ट के अंदर कोई मैसेज लिखा है, तो वो मैसेज आपको दिखा रहा था, सिंपल। अलर्ट ये काम कर रहा था। अच्छा, तो हमें टर्मिनल में ये अलर्ट जो है वो नहीं चलता, मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये अलर्ट जो है ना वो इसमें नहीं चलेगा, टर्मिनल में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि console.log का हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है console.log जो है वो हमारे टर्मिनल में हमें कोई भी मैसेज जो हम लिखते हैं उसके अंदर वो हमें प्रिंट करा के दे देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अलर्ट है, उस अलर्ट को हम चेंज कर दें, console.log कर दें? तो हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं, console.log कर देंगे, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इस अलर्ट को मिटा के console.log। ठीक है, हो गया ये console.log। हेलो। जी, ये console.log हो गया, मैंने इसको अलर्ट को चेंज कर दिया console.log में। अच्छा, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई ना कि ये जो हमारा console.log के अंदर जो भी मैसेज लिखा हुआ है वो हमारे टर्मिनल में भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमें अब आना है अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर। ये प्रॉम्प्ट क्या काम कर रहा था? ये प्रॉम्प्ट भी हमें वेब पेज के ऊपर जो है वो हमारे, मतलब एक पॉपअप विंडो हमें खोल कर दे रहा था, और उसमें हमसे पूछ रहा था सवाल कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हम उसको नीचे लिख कर दे रहे थे कि माय नेम इज़, जो भी मेरा नाम है, ताहा या जो भी। तो वो हम उसको लिख कर दे रहे थे इस प्रॉम्प्ट की मदद से। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी हो गई, index.html की फ़ाइल ही डिलीट कर दी हमने। तो ये जो प्रॉम्प्ट है, अभी इस प्रॉम्प्ट का यूज़ यहाँ पर हो गया ख़त्म। क्यों? क्योंकि हम वेब पेज के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉम्प्ट है अब ये बेकार हो गया? हाँ, अभी ये इस प्रॉम्प्ट का हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि वेब पेज के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, और हमने अपनी .html की फ़ाइल भी डिलीट कर दी। तो फिर इसको भी डिलीट कर दें? हाँ, इसको भी डिलीट कर दें, इसका काम ही कोई नहीं है। तो इसको जब मैंने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर बचा गया और ऑपरेटर। तो ये जो और ऑपरेटर है, ये तो मतलब
वो करता है ना, डिफरेंशिएट करता है ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, या तो सीधे हाथ वाली चीज़ या फिर उल्टे हाथ वाली चीज़। तो अभी तो इसका मकसद क्या है, यहाँ तो आपने वो वाली चीज़ ही हटा दी, प्रॉम्प्ट लिखा था प्रॉम्प्ट हटा दिया, तो ये और का क्या काम है यहाँ पे। तो अच्छा, और का काम तो नहीं है, तो यहाँ इस और को भी हटा देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या बच गई यहाँ पर, पर्सन नेम को बराबर कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के। हाँ, अभी ये लाइन समझ में आ रही है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो डुप्लीकेट हो गई कैसे। ऊपर भी तो यही लिखा हुआ है आपने, अगर मैं इसको हटा दूँ, स्ट्रिंग के डाटा टाइप को हटा दूँ, तो ये दोनों लाइन एक ही तो हैं जो आपने लिखी हैं ऊपर। हाँ, ये बात भी सही है, तो दो दो दफ़ा क्यों लिखना है भाई, इसको भी हटा दो, तो वो पूरी लाइन ही ख़त्म हो गई। तो अब हमारी ये जो मैंने अभी इस लाइन को रिमूव किया है, अपनी सेकंड लाइन को, इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को भी कि क्यों रिमूव किया है। तो ये यहाँ तक हमें क्लियर है, यहाँ तक हमें क्लियर है कि जो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, और मॉडिफाई करके हम इसे अपने टर्मिनल में प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिख लूँगा नोड, और .jsg बोलें। मतलब आप ये कह रही हैं कि डिस्कॉर्ड के ऊपर तो देखें आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो सिर्फ यहीं आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर। मतलब ये कि आप मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर दोनों चीज़ें जो हैं वो आप एक ही डिवाइस के ऊपर यूज़ कर रही हैं। हाँ, शायद इसलिए इशू है, क्योंकि मुझे वैसे सही नहीं पता, लेकिन अगर कोई इस तरह यूज़ करे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक की आवाज़ देगा, या तो व्हाट्सएप की देगा आपको या डिस्कॉर्ड की देगा। लैपटॉप से उससे डिस्कॉर्ड से कनेक्ट हो जाएं, और या फिर आप सिर्फ वॉइस, मतलब वॉइस तो आपको व्हाट्सएप में ही आएगी, बाकी लैपटॉप से जो है ना डिस्कॉर्ड के ज़रिए आप कनेक्ट हो जाएं, स्क्रीन वहाँ से देख लें। अच्छा, मुझे वो लोग जो सुन रहे हैं वो, उनको ये बात समझ में आ भी गई थी कि जो हमारा टर्मिनल है उसके ऊपर ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और रिज़ल्ट आ भी गया है। हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, नो नो नो। आप सबको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, अच्छा, ये रिज़ल्ट जो है नो नो नो। अब मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रहा हूँ, और बस मुझे ये आप बता दें कोई भी जल्दी से कि ये जो नो नो का रिज़ल्ट है ये क्यों आया, एल्स वाला कोड क्यों चला, एल्स वाला कोड क्यों चला। कोई, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो हमने बीच में लिखा हुआ है ना कि पर्सन नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये वाली जो कंडीशन जो हमने इफ़ के सेंटर में लिखी है, तीन कंडीशन हमने लिखी है, नल के बराबर ना हो, एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर ना हो, ताहा के बराबर ना हो। तो यहाँ पर जो बीच वाली कंडीशन है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये कंडीशन हमारे पास जो है ना फॉल्स हो गई, और ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह कर इफ़ का कोड नहीं चला, एंड का एल्स का कोड चल गया। मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर मैं अपने इस ऊपर वाले जो मैंने वेरिएबल है उसके अंदर मैं जाकर अगर मैं लिखूं ताहा, तो अभी इफ़ की कंडीशन जो है वो चलेगी। मैं कहता हूँ फिर सोच लें। वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इफ़, अरे क्यों आएगी, देखें ना, ये जो इफ़ की कंडीशन है इसमें तीसरी कंडीशन क्या लगाई है हमने, कि ताहा के बराबर भी ना हो। समझ आई बात आपको।
फिर तो आ जाएगी। कुछ और वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं हम, कुछ और वैल्यू। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिखा है ना, अब ये टर्मिनल में हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ एक पूरा लंबा चौड़ा मैसेज आ गया, हेलो कुछ और वैल्यू, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। सही है, ये आ गया ना आंसर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मुझे एक दफ़ा आप सब रिस्पॉन्स दे दें कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अभी ना पता है क्या, हम अशारिब वाला क्वेश्चन जल्दी से उठा लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे इस सेशन में। तो अशारिब के बाद हम चलते हैं। और देखें, दोनों चीज़ें मुझे ना, लोगों की ये वाली बात जो है ना वो समझ में नहीं आती। वो ये बोलते हैं कि आपका कोड लिखें, उसका कोड लिखें, या किसी और यूट्यूबर का कोड लिखें। अरे भाई, किसी का भी लिखो, मतलब वो है, आपको समझ में आना चाहिए ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब अशारिब ने क्या लिखा है हम वो देख लेते हैं। हम अपने सारे कोड जो है ना इसको रिमूव कर देते हैं, अशारिब के कोड को लेकर आते हैं। तो इसके कमेंट मैसेज को भी डिलीट कर देते हैं। देखें, कभी भी वेरिएबल का जो नाम है ना वो हम नेम नहीं रखेंगे। यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर, वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो कुछ चीज़ें पहले से भी लिख कर रखता है, आपको पता है। तो जो टाइप स्क्रिप्ट है उसमें ये जो नेम का वेरिएबल है ना, ये शायद पहले से डिफाइन हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है री डिक्लेयर आपने किया है, री डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को दोबारा। तो इसके नाम को चेंज कर देते हैं हम। तो हम इसको एफ़ नेम कर देते हैं। सही है, इसको, इस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा, या इसको हम कर देते हैं नाम। ठीक है, उर्दू वाला नाम कर दिया हमने, लेट नाम, अपनी स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है, और उसका नाम क्या है, अशारिब। ठीक है, ये पहली वाली लाइन क्लियर है ना आप लोगों को। पहली वाली लाइन, नाम के नाम का एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग डाटा टाइप का, और उसके अंदर जो नाम है वो क्या रखा, अशारिब। ठीक है, उसके बाद कॉन्सोल डॉट लॉग में यहाँ कोई इफ़ की कंडीशन नहीं है, कोई एल्स की कंडीशन नहीं है। सिंपल सिंपल ये क्या करा रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर अशारिब लिखा है, अशारिब के बाद कॉन्सोल डॉट लॉग में उसने बैक टेक्स्ट के अंदर एक मैसेज लिख दिया। मैसेज के अंदर इसने लिखा है हेलो, और जो मेरी वेरिएबल है वो वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइप स्क्रिप्ट टुडे। ठीक है, अभी मैं इस अपने मैसेज को प्रिंट कराऊँ अगर टर्मिनल में, तो आप बताएं कि ये प्रिंट होगा। अशारिब लिखा है यहाँ पर आएगा, हेलो अशारिब वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइप स्क्रिप्ट टुडे, ये पूरा मैसेज आएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ फिर सोच लें। हम्म, उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, उसका नाम गलत लिखा हुआ है वहाँ पर। तो हमने हाँ, वेरिएबल का नाम यहाँ पर नाम है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके डॉलर साइन के अंदर आकर भी नाम लिखेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना कि क्या गलती थी। तो अभी ये बताएं टर्मिनल में क्या प्रिंट होकर आएगा। सही है, देख लेते हैं। मैं कहता हूँ फिर सोच लें। सोच लिया। अच्छा ना, डांट क्यों रही हैं देख लेते हैं ना। हेलो अशारिब वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टाइप स्क्रिप्ट टुडे। सही है निमरान आज। और किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसके अशारिब वाले क्वेश्चन में। मुझे सारे के सारे रिस्पॉन्स दें, क्योंकि अभी हम अपने सेशन को एंड करेंगे, और एंड करने के बाद हम कल जो है, नो मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सही है, और कोई।
आपके मेरी बात सुने। आपके रिप्लाई में ना मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि ना, मतलब टाइम वेस्ट करवा दिया, पता तो था हमें ये, दोबारा क्यों बताया। चलें, मतलब अब तो हमने अपना एक टारगेट किया है ना कि एक एक क्वेश्चन को हम करके चलेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे। पहले क्वेश्चन में मैं इतना बोल रहा हूँ ना, वेरिएबल्स डाटा टाइप ये वो, आगे वाले क्वेश्चन में मैं चीज़ों को कम करूँगा, बार बार नहीं बताऊँगा, बोलूँगा नहीं ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा वो, मतलब आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो के। हम ना, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। क्लियर है? दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, मैं इसको बंद करूँ?